तेरा शुक्र हो। आमीन। मैं आशा करता हूँ खुदावन की हुजूरी में आप सब जन ब्लेस्ड हो और आशीषित हो। हालेलुया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट डे है। आमीन। कितने जन परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। तो आज की मीटिंग आपके लिए बोला आमीन। क्योंकि मैंने परमेश्वर से यही प्रेयर किया था जब आपकी स्पिरिचुअल मम्मी बोली कि प्रॉफिट जी आज लोग, मैंने कहा कम आएंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरी प्रार्थना ही यही है। हालेलुया। मैंने कहा कि परमेश्वर जिनको तूने चुना है, जो तेरे लिए काम करने वाले हैं, मैं उन्हीं लोगों को देखना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा मैं उन्हीं लोगों को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। यानी आप सोचोगे हम आए हैं, बट आपको परमेश्वर है। आमीन। अभी आप मेरे बात को समझो या ना समझो, आपके ऊपर है। आपको लगेगा मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन आने वाले समय पर आप उसे समझ पाओगे। ये एक एक दिनों की, एक एक सेकंड की वैल्यू जैसे मैं समझाऊं आज परमेश्वर में पढ़ने के बाद कि क्यों मैं रात शाम को 6 बजे जाता था कलिसिया के अंदर। उस समय चर्च नहीं लगती थी। 6 बजे में जाता था, रात को 11 बजे में आता था। रात को 11 बजे आता था और सुबह मुझे फिर से अपनी जॉब पर जाना पड़ता था। लेकिन रात भर में 6 से लेकर रात 11 बजे तक मैं स्टडी करना और सिर्फ परमेश्वर की वचनों के बारे में, परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। और लोग कोई हफ्ते में आना, 2 दिन 3 दिन, उसमें भी वो लोग मिस हो जाना। लेकिन मैं तो था कि मुझे परमेश्वर में कुछ करना है। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर में और बढ़ूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि परमेश्वर जो है, कोई व्यक्ति अपने मरते दम तक भी परमेश्वर को नहीं समझ सकता। आपको लगेगा जरूर मैं तो डेली चर्च 2 घंटा जाके तो समय तो दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को समझ गया हूँ। कोई आज बिशप बन गया, कोई आज डॉक्टर बन गया है, कोई आज आर्च बिशप बन गया है, तरह तरह की बन गए। वो कहता है कि मैं डिप्लोमा किया हूँ बाइबल में, कोई कहता है मैं MBA किया हूँ बाइबल में, कहता तब भी वो परमेश्वर से दूर है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तब भी वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है। मैं खुद भी, मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं भी परमेश्वर में कंप्लीट नहीं हो गया हूँ। मेरी खुद भी अब तक स्टडी खत्म नहीं हो रही। दिन प्रतिदिन और एक बात मुझे सीखने को मिल रहा है, दिन प्रतिदिन और एक चीज़ मुझे स्टडी करने को मिलता है परमेश्वर के बारे में। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम परमेश्वर में पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हमें हर एक वर्ड को नई सी नई बातें हमें सीखने को मिलता है। कोई नहीं कह सकता, चाहे वो बड़े से बड़े बिशप हो, चाहे किसी के पास बड़े से बड़े सेवकाई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना, मैं कह नहीं सकता कि मैं परमेश्वर में पूरा जीनियस बन चुका हूँ। अगर आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग बढ़ती है, तो ये भी जानो आपकी कर्म भी परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है। आमीन। जैसे जैसे परमेश्वर आपको सेवक बनाता है, जैसे जैसे परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल बिलीवर बनाता है, आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ने की जरूरत है, आपकी डेडिकेशन बढ़ना जरूरत है, आपकी सब चीजें परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज लोगों को लगता है कि सुपरवाइजर एक बड़ा पोस्ट है, किसी को लगता है HR एक बड़ा पोस्ट है, किसी को लगता है मैनेजर एक बड़ा पोस्ट है। लगता है कि नहीं लगता? सभी कहते हैं हम मैनेजर बन जाए, कोई कहता है मैं HR बन जाऊं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनके पास कितनी बोझ है। उनकी सैलरी जरूर बड़ा है, लेकिन उसके साथ ये भी जानो कि उनकी वर्क भी बड़ा है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए जब हमारे ऊपर बोझ ज्यादा है, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इस बोझ को कैसे हल्का किया जा सके। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसे जब व्यक्ति पहली बार चर्च में आता है, एक नॉर्मल बिलीवर बनकर आता है, उसको कुछ पता नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगता है, वो बपतिस्मा लेता है। उसके बाद वो चाहता है कि मैं परमेश्वर को और थोड़ा सा गहरे से जानूं। हालेलुया। अभी कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर को गहरे रीति से जानूं। किस रीति से जानूं? मैं गहरे रीति से परमेश्वर को जानना है, लेकिन मैं परमेश्वर को समय नहीं देना है। इसका मतलब वो एक